सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं रांची में। अंजनी, क्या लग रहा है कि जो स्थिति है, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो मरने वालों की संख्या हो या फिर संक्रमितों की संख्या, एक सख्त लॉकडाउन की जरूरत राज्य में फिलहाल नजर आ रही है? देखिए आसिया, सही आपने कहा कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को देखेंगे तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार हो सकता है 29 अप्रैल के बाद एक खड़ा फैसला ले सकती है और हो सकता है एक सप्ताह या 14 दिनों का जो है कंप्लीट लॉकडाउन कर सकती है। कई राजनीतिक दलों के लोगों की मांग भी है। देखिए, जो ग्रोथ रेट है वो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में झारखंड का ज्यादा है, 2.26% है, और मृत्यु दर की बात करेंगे तो 1.02% है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमें डराते हैं, हमें ये बता रहे हैं कि अभी भी जो संक्रमण है उसकी गति काफ़ी है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और शमशान घाटों में क्या स्थिति है वो तमाम लोग देख रहे हैं। तो वस्तु स्थिति जो बन रही है तो हमें लगता है कि सरकार भी इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कोई फैसला ले सकती है, क्योंकि देखिए अभी जो लॉकडाउन है, तमाम चीज़ें जो है गतिविधियां हैं, कई ऑफिस खुले हैं, भले बैंक का जो काम करने का समय है उसे कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन कई दफ्तर जो खुले हैं जिसमें 50% उपस्थिति की बात कही गई है। तो हमें लगता है कि जब जरूरी हो तब लोगों को बुलाया जाए। और ये भी खबर है कि कई स्कूलों में शिक्षकों को अभी भी बुलाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसे में जो संक्रमण फैल रहा है, जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं आसिया, 87% जो मामले बढ़ रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि वैसे मरीजों से बढ़ रहे हैं जिनको कोरोना है लेकिन उन्हें पता नहीं है, मतलब उनके माध्यम से स्प्रेड हो रहा है। और यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सचिव जब दिल्ली में कल उन्होंने प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने ये भी कहा है, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है, सबों को सुनना चाहिए। आप घर में भी बैठे हैं तो आप दूरी बनाकर रखें और मास्क जरूर पहने। तो ये यदि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सचिव का बयान है तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो इनपुट्स मिले हैं जिसके अनुसार मतलब सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। तो ये तमाम चीज़ों को देखेंगे तो जिस तरह से देखिए दिल्ली जो है लॉकडाउन बढ़ाया है, तो हमें लगता है झारखंड में जो आंकड़े आ रहे हैं और रांची और जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये आंकड़े काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ठीक है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ रेट का जो प्रतिशत है वो रैपिडली बढ़ रहा है। तो हमें लगता है इन्हें चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो है हमें लगता है कि और सख्ती बरतनी होगी और लोगों को भी जो है जो घरों से निकल रहे हैं चीज़ों को समझें, तुरंत सामान लेकर तुरंत घर लौटें और कहीं इधर उधर नहीं जाएं। तो हमें लगता है कि जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पे थोड़ा सख्ती की ज़रूरत है। देखिए कई पुलिसकर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं और कई बड़े बड़े लोग संक्रमित हो रहे हैं और कई शिक्षाविदों की कल डेथ हुई है, नागपुरी कलाकार की डेथ हुई है। तो हमें लगता है कि व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर विराम लगे, क्योंकि सरकार भी हैरान और परेशान है कि आखिर इतने मामले कैसे रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी में तमाम लोगों का सहयोग मिलेगा तब हमें लगता है कि इन चीज़ों पे हम ब्रेक लगा सकते हैं। तो ये मामला बड़ा गंभीर है। ग्रोथ रेट और मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं वो हमें ज़रूर डराते हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट का जो प्रतिशत है आसिया, वो 75.23% है। तो वो भी हमें जरूर सुकून देता है कि कई लोग जो हैं, हजारों लोग प्रतिदिन घर की ओर लौट भी रहे हैं। तो घरों में रहें, प्रिकॉशन लें और तमाम जो चीज़ की पाबंदियां हैं उसका अनुपालन करें और हमें लगता है खान पान बेहतर रखें। लेकिन हमें लगता है कि सरकार 1 या 2 दिनों के बाद जो है कोई फैसला ले सकती है जिससे आने वाले समय में लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। आसिया।
अंजनी, तो जो फॉर्मेट है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, यही फॉर्मेट रहेगा या फिर आंकड़ों को देखते हुए सरकार कुछ और सख्त निर्णय भी ले सकती है, या फिर तमाम दुकानों को बंद करने का भी निर्देश दिया जा सकता है? ऑनलाइन डिलीवरी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि लोग अपने घरों में रहें और जो शॉप्स हैं वो अपने एक रनर को रखें, वो लोगों के घर तक सामान पहुंचाए, ये भी एक विकल्प हो सकता है। हाँ, देखिए, ये भी एक विकल्प हो सकता है और दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है, जो किराना की दुकान है या जो डेयरी प्रोडक्ट की जो दुकानें हैं, उन्हें कोई घंटा तय कर दिया जाए कि 2 घंटा सुबह खुलेगा, 2 घंटा शाम में खुलेगा। किराना की जो दुकान है उसके भी कुछ घंटे तय कर दिए जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस तरह के नियम को अडॉप्ट किया गया है कि वहाँ कुछ कुछ अलग अलग समय में टाइम दिया गया है कि आपको इतने समय में खोलना है, इतने समय में दुकानें बंद करनी है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, जो ऑटो का परिचालन हो रहा है और जो इसमें यात्री बैठ रहे हैं, उस पे भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑटो में जो है कई पैसेंजर्स बैठते हैं, भले अभी यात्रियों की संख्या भले कम है। तो ये हमें लगता है इन पाबंदियों को सख्ती से पालन किया जाए तो इन चीज़ों को ब्रेक लगाया जा सकता है। ऐसे अमूमन जो शहर के लोग हैं, राज्य के जो लोग हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, वहाँ भी लोग अपने अपने तरीके से पाबंदियाँ खुद लगा रखे हैं। तो ये एक समझदारी की बात है। लेकिन जिनको ऑफिस जाना है, जिनको हॉस्पिटल की ड्यूटी है, वो तो घरों से ज़रूर निकलेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर यदि, और दूसरी एक बात और भी है आसिया, जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में जो है पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाता है रात में, दोपहर में, शाम में, तो वो अभियान भी रांची में हर लोकेशन में होना चाहिए, ताकि जो संक्रमण है उसे हम रोक सकते हैं। और इस तरह की जो परेशानियां बढ़ रही हैं उस पे विराम लगाने के लिए हमें लगता है राज्य सरकार का कुछ अलग एक नगर निगम ब्लूप्रिंट। कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया है। सैनिटाइजेशन अगर होता रहे दोनों शिफ्ट में, तो बहुत हद तक लगाम लग सकती है कोरोना पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अब सैनिटाइज करें पूरे सड़कों को, दुकानों को, लोग अभी अपने घरों से कम निकलें, और जो रफ्तार है उसे देखते हुए सरकार अब कड़ा निर्णय भी ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार पूर्ण लॉकडाउन की मांग हो रही है। सरकार सत्ता पक्ष में जो शामिल है दल, वो खुद मांग कर रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन की अब जरूरत है, क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उतनी तेजी के साथ, उतनी रफ्तार के साथ न बेड की व्यवस्था हो सकती है, न ऑक्सीजन की और न ही वेंटिलेटर की। तो लोगों को ही सचेत रहना होगा और संभलना पड़ेगा। इस महामारी का एक ही उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, घरों से बिना वजह ना निकलें।